इंसान ने पहला कंप्यूटर बनाया, वो काफी बड़ा था। कंप्यूटर छोटे छोटे होते गए। आज तो आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? आगे होगा कि ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी जिसमें लेजर्स की मदद से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो। एक पेन से निकाल लिया, सारी चीजें आप कर लिए, पेन से निकाला, लेजर से कीबोर्ड का टाइपिंग कर लिया। ऐसे आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं पे इंसान ने क्या किया है, हर टाइम कुछ ना कुछ डिकेड में चेंजेस किए, इंप्रूवमेंट्स किए, जिससे हमारा काम और आसान होते जाए। अभी हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन की तरफ, जो कि 1965 से लेके 1980s की तरफ था। अब यहाँ पे हमारे जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको रिप्लेस किया गया आईसीस के मदद से। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आज आपके मोबाइल फोन में कभी कभी देखो नेटवर्क का इशू आता है, मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर आप वो दुकानदार के पास में जाओगे, रिपेयर वाले के पास में, बोलेगा कि नेटवर्क का आईसी गया है। आईसी मतलब क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आज के कंप्यूटर्स में खास करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। द सिस्टम्स ऑफ 1960 वर आल्सो बैच, अच्छा ये भी बैच प्रोसेसिंग था, ये भी बैच प्रोसेसिंग था, दोनों भी बैच प्रोसेसिंग ही था। ठीक है, सिस्टम, बट दे वर able to take better advantage of computers resources by running several jobs at once. So यहाँ पे क्या होता था, मल्टीपल काम एक टाइम पे करने का ऑप्शन इनके पास में था। किसके पास में? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के पास में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो बच्चों, अभी ना मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ा डिटेल, मतलब थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये आंसर खत्म होने के बाद में हम लोग ना मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है वो भी देखने वाले हैं आज, मल्टीटास्किंग क्या है वो भी देखने वाले। अपना मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब समझिए कि मेरे पास में ना करने के लिए बहुत सारा काम है, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि मान के चलिए मेरे को टोटल 5 काम करना है। ठीक है, तो मैं पहला फर्स्ट वाला काम खत्म करता हूँ, फर्स्ट वाला काम चालू करता हूँ, पूरा खत्म करता हूँ, तभी मैं दूसरे वाले काम पे जाता हूँ। सेकंड, सेकंड वाला चालू करता हूँ, सेकंड पूरा खत्म करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ थर्ड पे। आ रहा है समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। और जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको डिटेल में समझेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता था, इसलिए ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फास्ट हुआ करता था कंपेयर टू दिस सेकंड जनरेशन। ठीक है, a processor is switched from job to job as needed to keep several jobs advancing while keeping the peripheral device in use। देखो क्या होता है कि ऊपर के जो, जैसे ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, बहुत टाइम तक आइडल रहता था, करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। बट इनके पास में ऐसा नहीं है। अगर कुछ काम नहीं है, पहला वाला काम कंप्लीट हो गया तो दूसरा, दूसरा वाला कंप्लीट हुआ तो तीसरा, अब तीसरा वाला बीच में कोई कारण के वजह से रुक गया तो रुकेगा नहीं, चौथा चालू कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है क्या सब लोगों को? ठीक है, तो दिस इज अवर थर्ड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ करता था? आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया करते थे।